जय श्री राम जी। आप सभी का द कथा लोक में और हनुमान चालीसा को सरल भाषा में समझने के डे 6 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चौपाई 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो चौपाई 4 है, उसके अंदर तुलसीदास जी हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। और इस चौपाई की जो कहानी है वो इस प्रकार है, जब हनुमान जी का जन्म होता है तो पूरी वानर भूमि में बहुत सारा प्रकाश फैल जाता है। और सबके बीच में एक बात चर्चित हो जाती है कि किसी दैव्य वानर की का जन्म हुआ है। और इसी समय पे जो वायुदेव होते हैं वो अपने प्रकाश के थ्रू, अपने तेज के थ्रू हनुमान जी को जन्म दिलाते हैं। क्योंकि वही उस अग्नि का जो प्रसाद होता है, जो अयोध्या में चल रहा होता है, वही उड़ा के अंजनी माता को देते हैं, जिससे दैव्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और मान्यता ये भी है कि इस दैव्य पुत्र को और दैव्य बनाने के लिए बहुत सारे देवी-देवता आते हैं और उनको बहुत सारे वरदान देते हैं। तो कहते हैं कि जब अंजनी माता पहली बार हनुमान जी को देखती है, तो जो उनका स्वरूप होता है, वो देख के थोड़ा-सा चकाचौंध में आ जाती हैं। क्योंकि जो चौपाई है, इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, "कंचन बरन बिराज सुबेसा"। तो जब उनका स्वरूप देखती हैं अंजनी माता, तो वो कहती हैं कि जो उनका स्वरूप होता है, जो उनका शरीर होता है, वो सोने की तरह चमक रहा होता है। तो इसमें जो कंचन है वो सोने को बताते हैं कि वो सोना है। और तो सोने की तरह उनका शरीर चमक रहा होता है। कानों के अंदर जो कुंडल होते हैं वो बहुत झिलमिला रहे होते हैं, जो कि देवताओं के थ्रू दिए होते हैं, देवताओं ने उन्हें वरदान स्वरूप में दिए होते हैं। इसके बाद जो उनके केश जो होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, वो बहुत घुंघराले होते हैं। और वो कहते हैं कि वो सूरज की जो चमक होता है उसको दर्शाता है। तो इसलिए जो चौपाई है, इस चौपाई में ऐसे कहते हैं, कानन कुंडल कुंचित केसा। कि जो कानों के अंदर कुंडल है और उसके बाद जो उनके घुंघराले बाल हैं, जिनको कुंचित केसा कहते हैं। इस चौपाई के थ्रू तुलसीदास जी कहते हैं, जो हनुमान जी होता है, उनका शरीर बहुत तेजस्वी होता है, बहुत चमकीला होता है। और साथ में वो बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए होते हैं। इसके साथ-साथ देवताओं के दिए हुए उनके पास कुंडल होते हैं, और जो उनके घुंघराले बाल होते हैं, वो उनकी जो शोभा होती है, उन पे चकाचौंध लगा देते हैं और उनको बढ़ा देते हैं। तो अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए तो मेरे को उसके बारे में बताइए, मैं चेंजेस सब कुछ करके आपको अपडेट देता हूँ। जय श्री राम जी।